नमस्कार दोस्तों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ITI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको ITI संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे कि ITI में एडमिशन कब होते हैं, ITI में कौन कौन सी ट्रेड होती है, किस ट्रेड में किस तरीके का सिलेबस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट्स कब आता है। ऑल ITI अपडेट्स आपको एक चैनल पे मिलेगा, ITI स्टडी चैनल पर। तो विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। विद्यार्थियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, ताकि हम आपको वीडियो का मैसेज के द्वारा भी रिप्लाई दे सकें, और अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप हमें मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ेंगे। अपना आज का वीडियो है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अपन ने कल की वीडियो में देखा था, मैं जो आपके इक्विपमेंट थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उन सभी में आज का अपना टॉपिक रहेगा फ्री हैंड स्केच। यानी पहला टॉपिक, यानी आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का शुरू से जीरो से लेके पूरा ज्ञान दिया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में देखें, जैसे जो आज का अपना टॉपिक है फ्री हैंड स्केच, तो मैं आप सभी को कहूँगा एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि देखिए, अपना पहला आप इसे अपनी जो ड्राइंग शीट है, विद्यार्थियों जैसे अगर आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो जो वीडियो आपके 1 बाय 1 आए, आप उनकी एक ड्राइंग शीट बनाते चलें। तो ये आपकी 1 नंबर शीट रखी जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सर्वप्रथम देखें कि आप सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, एक तकनीशियन को सबसे पहले अपने विचारों को एक चित्र के रूप में कागज पर बनाना होता है, और इसी कार्य के लिए वे किसी ड्राइंग उपकरण का प्रयोग नहीं करता। इसीलिए पेंसिल रबड़ की सहायता से एक रफ कागज पर अपना मुक्त हस्त जो डायग्राम बनाता है, उसे कहते हैं मुक्त हस्तरेखा चित्रण। यानी अपने जो दिमाग में जो आइडियाज़ है, अपन उसको अन्य किसी व्यक्ति को समझाने के लिए क्या करेंगे, डायग्राम बना के किसी अन्य व्यक्ति को समझा सकते हैं, भाई मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, आपको ऐसा ऐसा काम करना होगा या इस तरीके से आपको कार्य करना होगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए अपन को उसका डायग्राम का रेखांकन आना जरूरी है। तो अपन वो देखेंगे मुक्त रेखांकन के लिए अपन को आवश्यक उपकरण देखें तो एक और ड्राइंग शीट, फिर रबड़ और पेंसिल, इन तीनों चीज़ का प्रयोग करके अपन फ्री हैंड स्केच डायग्राम कर सकते हैं। इसी क्रम में जैसे अपन आगे बढ़ें तो सबसे पहले आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि अपन को क्षैतिज रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिसे अपन इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्या आपके ऐसे बाएं से दाएं सरल आसानी से खींची जा सके, ये रेखाएं आपकी क्षैतिज रेखाएं होती है। इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन, यानी जो रेखाएं खड़ी रेखाएं क्या होगी, वो आपकी ऊर्ध्वाधर या जिसे अपन वर्टिकल लाइन कहते हैं, इनका प्रयोग डायग्राम की परिधि बनाने के लिए किया जाएगा, या डायग्राम में अन्य कोई आकार को निश्चित करने के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज किया जाएगा। यानी जो आपकी खड़ी रेखाएं हो, ये आपके वर्टिकल लाइंस कहलाती है। इनका ड्रॉ करने के लिए अपन पेंसिल से यूज करेंगे। इसी क्रम में जैसे अपन आगे देखें तिरछी रेखाएं, यानी किसी भी डायग्राम में पूर्ण सुसज्जित बनाने के लिए अपन उसमें तिरछी रेखाओं का भी प्रयोग करना होगा। तो इस तरीके से तिरछी रेखाओं का प्रयोग करके अपन डायग्राम को अच्छा बनाएंगे, और अपने दिमाग में जो भी आइडियाज़ है वो आसानी से अन्य व्यक्ति को समझा सकते हैं। आगे देखें घूमी हुई या कवर्ड रेखाएं, यानी कि अगर आप देखें कि किसी भी डायग्राम में अंदर गोलाकार आकृति देनी हो या अन्य कोई आकृति देनी हो, तो वहाँ पे रेखाओं को घुमाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से घुमाऊ हुई रेखाओं का भी अपन को ज्ञान होना जरूरी है। जैसा अगर आप फ्री हैंड यानी डायरेक्ट हाथ से बनाना चाहें तो आप देखेंगे प्रथम बारी में अपन सीधा कर्व नहीं बना सकते, लेकिन जैसे जैसे अपन अपनी प्रैक्टिस रखेंगे उसी प्रकार अपन फ्री हैंड यानी एक सीधे हाथ से भी अच्छी कर्व वाली रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं। जिसलिए अगर आपको निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपन डैश डैश का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अगर अन्य कोई गलती है तो अपन उसको पहले ही सुधार लेंगे। अब जो अपने डैश डैश किया है उसको अपन स्केल अपनी जो पेंसिल है उसके साथ से कुछ इस तरीके से मिला देंगे, तो अपनी द्वारा तैयार की गई जो कर्व लाइन है या घूमी हुई रेखाएं हैं वो साफ सुथरी व अच्छी प्रतीक होगी। फिर देखा जाए वर्ग या स्क्वायर का चित्रण या स्केचिंग, तो देखिए वर्ग यानी वह चारों भुजाओं से बंद घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो।
अगर आप ऐसा कोई डायग्राम बना रहे हैं जिसमें कोई ऐसी आकृति आए जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो और आयताकार वर्गाकार, तो ये डायग्राम भी अपन अपने पेंसिल से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बना सकते हैं। फ्री हैंड का मतलब ये हो गया आप अन्य किसी इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ आपके पास में पेंसिल रबड़ होगा और इनका यूज़ करके आप इन आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसा अगर आप चाहें स्क्वायर बनाना तो देखो इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है, तो मैंने इस तरीके से फिक्स माप की रेखाओं को खींचा और ये मेरा वर्ग का निर्माण हो गया। इसी क्रम में देखें आप अगर वृत्त का चित्रण, जैसे आपको सर्कल बनाना है, जैसे अपन सभी को पता है अभी सर्कल का निर्माण अपन प्रकार की या डिवाइडर की सहायता से करते हैं आसानी से, लेकिन अपन बिना प्रकार या डिवाइडर की सहायता से भी वृत्त का चित्रण कर सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छा डायग्राम बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के अनुसार आप सीधा पेंसिल के द्वारा अपनी, देखिए फर्स्ट टाइम जब आप ड्राइंग करेंगे तो अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस को आप अच्छा समय देंगे तो आप एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो ये है वृत्त का चित्रण। इसी क्रम में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अपना दीर्घवृत्त का चित्रण। दीर्घवृत्त का मतलब हो गया जैसे अंडाकार आकृति, यानी वृत्त तो जैसे आप देखेंगे वो पूरा गोल होता है, उसकी त्रिज्या समान होती है, लेकिन जो आपका दीर्घवृत्ताकार जिसे इंग्लिश में अपन इलिप्स कहेंगे उसका निर्माण करेंगे तो उसकी दो त्रिज्याएं होगी, एक अधिकतम और एक इसकी मिनिमम। इन दोनों रेखाओं के मध्य फिर जो आकृति आपको इस तरीके से प्राप्त होगी ये इसका दीर्घवृत्त चित्र कहलाता है। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक जिसमें अपन ने देखा फ्री हैंड डायग्राम, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके अपन ने सबसे पहले सीधी रेखाओं, यानी मैं आपको दोबारा समझाऊं तो हॉरिजॉन्टल लाइन का निर्माण किया, फिर अपन ने वर्टिकल लाइन का निर्माण किया, फिर अपन ने तिरछी रेखाओं का निर्माण किया, फिर घूमी हुई रेखाओं का निर्माण किया, इसी क्रम में अपन ने वर्ग का निर्माण किया और वृत्त का निर्माण किया, और अंत में अपन ने आज देखा दीर्घवृत्ताकार डायग्राम का निर्माण कैसे किया जाता है। फ्री हैंड यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके अपन इन सब चीज़ों का निर्माण करेंगे। विद्यार्थियों, अगर आप ड्राइंग में अच्छा होना चाहते हैं, अपने को निपुण बनाना चाहते हैं, तो जो जो वीडियो 1 बाय 1 आएंगे आप उनको एक शीट पे बनाते जाएं। जैसे आज की वीडियो है ये एक शीट की है जिसमें जो भी डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं उन सब का आप एक शीट बनाएंगे और उस शीट पे 1 बाय 1 सभी के लिए इस तरीके से सीधी रेखाएँ, वर्टिकल रेखाएँ, हॉरिजॉन्टल रेखाएँ, तिरछी रेखाएँ, वर्गाकार, वृत्ताकार, एलिप्स, इन सब को आपको ड्रॉ करना होगा जिससे आप अपनी अच्छी बना सकें ड्राइंग। ठीक है विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका निस्तारण करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।